ख्वाबों के सामने इतना बड़ा मुंह खोलने की क्या जरूरत थी कि हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है। हाँ, अरे ये सोचो, अगर महीने का खर्चा हमारे माथे मर गया तो क्या करोगे? और दूसरी बात, वो जेठ जी की वो कट पीस की दुकान खोलने की बगल में ये क्या तुक थी? अरे उन्हें तो बैठे बिठाए ग्राहक मिल जाएंगे, हमारा क्या फायदा? आप बोलो क्या फायदा हमारा? अच्छा, तो मतलब अब हर चीज में ये देखना है कि हमें कितना फायदा हो रहा है, और कुछ नहीं चाहिए तुझे, बस कान खोल के ना अपने दिमाग में एक चीज डाल ले। सूरज भैया जब भी अपने काम के लिए बाहर जाते हैं ना, जब भी कोई ऑर्डर देने जाते हैं शादी वादी में, हर जगह हमारा पैम्फलेट लेके जाते हैं साथ में। और ये जो बड़े बड़े रईस लोग हमारी दुकान पर आते हैं ना, राजन वासुदेवा जी, ये मंगल आंटी, और वो अग्रवाल जी की बीवी, और वो ज्वेलरी वाली आंटी, इन सब लोगों को कौन लेके आए? सूरज भैया। मुझे अब ऐसा लग रहा है भैया ने गलती की बहुत बड़ी। इन सब लोगों को फोन करके बोल दूंगा कि आज के बाद हमारी दुकान बंद बता। एक दिन हमारी दुकान बंद हो जाएगी। आप तो बिल्कुल भोले हो। आपके बड़े भाई हैं वो, फर्ज है ये सब करना उनका। सूर्य देवता तो उगते ही है रोशनी देने के लिए, आप भी ना। हाँ। सच बता रही हो और सुन लिया करो मेरी पूरी बात पे। जब अगर सूरज अपना पूरा काम करता है ना, तो सूरज को प्रणाम भी किया जाता है, मान भी दिया जाता है उन्हें। कम से कम उतना तो कर ले। और रही बात किसी के लिए कुछ करने की, तो भाइयों में स्वार्थ नहीं देखा जाता। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं भी पागल हूँ, अपने देवता स्वरूप जेठ जी के बारे में कुछ भी बोले जा रही हूँ, है ना? नहीं, ले, ये तो तेरी वही रिश्तेदार है ना, जिस पर कल तेरा प्यार बाढ़ की तरह बहा था। हमारे 10,000 रुपये बहा ले गई थी। दिव्य शक्ति घर बैठने से। आप ना हमारे परिवार वालों के लिए कुछ भी ना बोला करो। छीना क्यों? क्या छीना? मैं भी तो देखूं किससे हमारी रिश्तेदार की फोटो मिला रहे हो। है, ये पता नहीं कौन है। ये वो औरत को नहीं है। दिखा फिर मुझे दिखा, मैं देखता हूँ। मैं देखता हूँ, दिखा ना मुझे। इधर लाना, भाग क्यों रही है? अब मजा आ रहा है। मजा क्या आ रहा है? ये लोग देख रहे हैं यहाँ पे, मजा आ रहा है। इधर ला इसे, इधर ला। ओ मीना, ओ इधर ला इसे, इधर ला। मुझे छुपा क्यों रही है मुझसे? छुपा क्यों? इधर ये फट जाएगा। अरे फट जाए। अरे अब फट गया। जो चीज फटती है वो जुटती भी है। को तो अभी ठीक कर दूंगा मैं। औरत तो वही लग रही है मुझे। वही औरत है ये। अरे ढंग से देख ले, वही औरत है। और इसको मैं 3 हिस्सों में भी अलग कर दूं ना, तब भी दूर से पहचान जाऊं इसको मैं। आप क्या, कोई और भी होता ना तो वही मान जाता। हमारी माँ बिल्कुल सही कहती है। हाँ, क्या बकवास कर रही है? बकवास को नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। हमारी माँ कहती है कि एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं। आपको मैं अलग तरीके से बताती हूँ। जब आपकी मेरी सगाई हुई थी ना, उसके बाद मैं पुष्कर मेले में गई। आपके जैसा बिल्कुल कटीला बदन, ऐसे मोटे मोटे डोले, मोटे मोटे, और ये सेब जैसे गाल है ना, और ये जो गड्ढे पड़ रहे हैं ना वो भी पड़ रहे थे, और ऐसी नशीली आंखें, बिल्कुल आपके जैसा लग रहा था जी। मारी को लगा कि मारी माँ ने ऐसे आदमी से मारी सगाई कैसे पक्की कर दी जो बंदरिया नचा रहा हो। हाँ? बंदरिया नचा रहा था वो? हाँ जी, बंदरिया ही नचा रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि माँ हमारे साथ में थी। उन्होंने मारी को समझाया तो हमारी समझ में आया कि एक ही शक्ल के 7 अलग अलग इंसान हो सकते हैं। तो शायद ये भी 7वीं ही होगी। क्या कचरा लेकर बैठी है, मैं जरा इसे फेंक आती हूँ और मंदिर भी हो आती हूँ। आज भगवान की बड़ी याद आ रही है। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे भाई, ये बंदरिया जरूर मुझे नचा रही है। सूरज जी, ये आप कैसी जिद लेकर बैठ गए हैं? अब
अरे वाह, ताजे मटर। संध्या जी, आपको तो मटर बहुत पसंद है ना? 1 किलो ले ले। भाजी कैसे लगाए? 40 रुपए भैया। 1 किलो ले लेते हैं। सूरज जी, आप जानते हैं ना कि आपकी इज्जत का क्या परिणाम हो सकता है। आपका काम, आपका सपना, और माने तो आपकी खुशियां भी आपकी दुकान के साथ जा सकती हैं। संध्या जी, कहीं भी कुछ नहीं जाएगा। क्या ना कि इंसान को अपनी खुशियां ढूंढनी पड़ती हैं। ये तो मैंने आपसे सीखा ना। जब आप सिलाई मशीन से घर के कपड़े, तकियों के कवर सिल के खुश हो सकती हैं, तो क्या मैं अच्छा नाम और दाम पाके खुश नहीं हो पाऊंगा? कितने का भाई? जी 40 रुपए। चलिए आगे कोई और सब्जी देखते हैं। ये थैला मुझे दीजिए। ठीक है सूरज जी, आप कीजिए अपनी खुशियों का दिखावा। मगर भाभो, उनके मन में झांक कर देखा आपने? पता है वो आपके इस फैसले से कितनी परेशान है, कितनी तकलीफ में है वो। संध्या जी, मैं जानता हूं कि भाभो मुझे लेकर बहुत परेशान रहती है, लेकिन याद कीजिए, सिंगापुर जाने से पहले वो कितनी नाखुश थी, मगर मेरी प्रतियोगिता जीतने के बाद वो कितनी खुश हो गई थी। मुझे पता है कि वक्त आने पे भाभो मेरे इस फैसले से बिल्कुल खुश हो जाएंगे। लेकिन सूरज जी, लेकिन कुछ नहीं संध्या जी। अब आप ये सारी बातें करना छोड़ दीजिए। जिस काम के लिए आए वो काम करते हैं। घर की बातें घर में करेंगे। आप खरीदारी कीजिए, आइए। आजकल तो गहने पहनकर चलने का मजा ही नहीं रहा। दिन दहाड़े चेन चोरी हो जाती है। अपने पुष्कर में तो इसे कभी ना सुना था पहले। हाँ हाँ, सही बात है। अब दिवाली का मौका है, अगर हम ही जेवर नहीं पहनेंगे तो कैसे सुंदर दिखेंगे। तो जानी पहचानी लग रही है। गीता देवी, अरे ये तो वही साड़ी है जो ये पुतले को पहना रहे थे। हाँ? इतनी जल्दी बिक भी गई कि? अरे वाह, इस बार तो दिवाली पर गल्ले के नोट गिने ना जाएंगे। बहन जी, ये साड़ी आपने राठी साड़ी सेंटर से ली है ना? वही तो, पता है सारी की सारी साड़ियां मैं राठी साड़ी सेंटर से ही लेती हूँ, और ये वाली भी ना वही की ही है। सस्ते दामों में बढ़िया से बढ़िया कौन सी दुकान है साड़ियों की? वो राठी साड़ी सेंटर वाले हैं। बहुत ही बढ़िया साड़ी बेचते हैं जी, बहुत ही बढ़िया साड़ी। बहन जी दिखाइए तो जरा, दिखाइए ना। मैं वासुदेवा खानदान की बहू हूँ, मुझसे दोस्ती मत बढ़ाइए। हाँ, मैं भी ना राठी परिवार की हूँ। बहन जी आप लोग बातें कीजिए ना। अरे बहन जी आपकी साड़ी बड़ी अच्छी है। नहीं, ये ना झूठी औरत के हाथ पर इतने बाल, ये बड़ी आदमियाना औरत लगे हैं। मीनाक्षी राठी। हाँ जी, आई। नमस्कार। हमारी दवाइयाँ? हाँ, लाओ। वैदरानी जी, आप बुरा को नहीं मानिए। हमारे को याद है कि आपने कहा था कि साड़ियाँ ले जा रही हो तो वो दवा के पैसों में भर लूंगी। तो अगली बार की दवाइयाँ भी मारे पे उधार रही। ठीक है। राम राम। अरे बहनों, राठी साड़ी सेंटर जरूर जाना, बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है, बहुत अच्छी साड़ियाँ। हाँ, संध्या जी,
पटाखे खरीद ले। वो क्या ना कि दिवाली का दिन है, सब मिलके पटाखे छुड़ाएंगे। और भाभो को तो फुलझड़ी का बहुत शौक है, छवि को चक्री बहुत पसंद है, छोटू को तो धूम धड़ाके वाले पटाखे ही पसंद है। अब अरे हाँ, छोटू ने बोला था कि उसको मास्टर जी ने बोला है कि अब ज्यादा आवाज वाले पटाखे नहीं चलाने। वो कह रहा है कि वो धवानी प्रदूषण फैलते हैं उससे और सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो एक काम करते हैं, सबके लिए फुलझड़ी ही ले लेते हैं, क्यों? आप एक काम कीजिए, तब तक फुलझड़ी लीजिए, मैं एक जरूरी काम निपटा के आता हूँ। हाँ, अरे आइए 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 सूरज जी, आइए। क्या बात है, आज पुष्कर का राजा हलवाई हमारी दुकान पे? भाई हमारे तो भाग खुल गए। कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ? भाई जी, आपसे एक विनती है। वो कहना है कि मेरी दुकान पे एक लड़का काम करता है, पपुड़ा, बहुत ही मेहनती और होशियार लड़का है। अगर आप उसे अपनी दुकान पे काम दे दो तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, कोई भी शिकायत हो तो मैं हूं ना। अरे सूरज जी, इसमें विनती कैसी? आपने कहा और हमने मान लिया। और वैसे भी गुणी और मेहनती आदमी की किसी जरूरत नहीं होती। और जिस आदमी ने आपके हाथ के नीचे काम किया हो, वो 16 आना खरा हलवाई होगा। आप समझ लीजिए, मैंने उसे नौकरी पे रख लिया। उसे कल ही आप मेरी दुकान पे भेज दीजिए। जी भाई जी, आपका बहुत बहुत आभार। मैं चलता हूँ, कल उसको भेज दूंगा। हाँ? जी जी जी। कितना है? ये लीजिए। ये औरत मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? ये तो वही औरत है जो बेदरानी जी के यहाँ थी। कुछ तो गड़बड़ है। भैया ये लो। अरे ये तो हमारे पीछे ही आ रही है। क्या करेगी बिना? तो ये क्यों आ रही है? अभी कल एक बेचारी औरत मंदिर से अपने घर की तरफ लौट रही थी और एक बदमाश आया और चेन खींचकर भाग गया। हाय राम, कहीं हमारे कहना चुराने तो ना आ रही? डरने का वक्त नहीं है मीना, कुछ कर दिखाने का मौका है। जेठानी जी की तरह तू भी बन जा थानेदारनी। जेवर तो कोई ना चुरा सकता, भगवान भी नहीं। पता है कौन है? अरे ये चोरनी है, चोरनी। अरे जिसके बारे में आज तक बता नहीं रहे अखबार में कि वो गहने चुराती। अरे बाहरी चुराने आई थी गहने। अरे गहने चुराने आई। अरे भैया जरा फोटो तो ले लेना, कल के अखबार में आ सकती है। हाँ, अच्छी वाली ऐसे ऐसे ऐसे। अरे पकड़ो इसको सोली। अरे मारो इसे। अरे मारो, ये चोरनी है, चोरनी। अरे भाई मैं चोर नहीं हूँ। अरे तो औरत के वेश में आदमी है, मारो उसको। अरे अब तो हमारी फोटो भी अखबार में छपेगी। कितना बहादुरी वाला काम किया, चोर को पकड़वाया और मारो। अरे आज चोर तो मीना
मीना मीना चिल्ला रहा है, ये मीना कौन है? अरे मीना मीना चिल्ला रहे तो क्या हुआ? क्या कह रहे मीना? हाँ मीना मीना। मीना? ये कौन है रे? मीना? मार ऐसे। ये तो अरे हटो। अरे मार मार मार। अरे ये तो अरे रुको, अरे रोको रोको रोको, ये चोर, अरे ये चोर नहीं है, ये तुम्हारे पति है। अरे कैसी औरत है ये? अभी तो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि इसको पुलिस के हवाले करो, चोर है पुलिस के हवाले करो, और अभी भी 1 सेकंड में अपना चोर को पति बना लिया। अरे चुप, पति है तो पति ना कहूंगी तो और क्या कहूँ? जाने अनजाने हमारे मुंह से कुछ निकल गया और आप लोगों की पीटने लग गए। अरे कोई कोर्ट कचहरी के कागज ना लिख दिए कि यही चोर है। अब आप सब लोग जाओ यहाँ से। मियाँ बीवी का मामला है, हम खुद ही सुलझा लेंगे, आप लोग जाओ। अरे संतोष, संतोष, ठीक है। संतोष, देख तो ये कुर्ता कैसा जच रहा है क्या मारे पे? संतोष, संतोष। संतोष, तू अभी भी उसी बात को लेकर परेशान है संतोष। देख, तू जी छोटा ना कर। थारे सूरज की दुकान बनना हुई अभी, बल्कि अब उसकी मेहनत की जगह उसका नाम बिकने वाला है। हाँ, ये बढ़ोतरी है संतोष, तरक्की है, काम की भी और दाम की भी। जानो, पर मां होना भले ही ये सबने ठीक लग रहा होगा, पर न जाने क्यों मुझे कुछ अच्छा ना लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ठीक ना हो रहा है। संतोष, मैं जानू हूं मां का मन। औलाद के लिए तो चिंता ऐसी कि सूरजमुखी के फूल में भी कांटे दिखे उसे। चल संतोष, हमने माना हम अनपढ़ है, गवार है, हमें पता को नहीं कि सूरज की भलाई किसमें है, पर बींदनी वो तो पढ़ी लिखी है ना संतोष। सूरज का भला किसमें है वो अच्छी तरह से जाने, उसने अच्छी तरह से जांच तोल लिया होगा, और अगर कहीं भी गलती होती है तो सबसे पहले वही मना कर देगी। हाँ? हमारी संध्या बिंदनी बहुत अच्छी है संतोष, सूरज के साथ वो कभी बुरा नहीं होने देगी। अब अपने मन का जो वहम है ना संतोष, वो निकाल दे और तू तैयार हो जा। हाँ? अब त्योहार का दिन है, सब तैयार हो रहे, खुशियां मना रहे, तू भी खुश हो जा ना। अब मैं भी तैयार हो जाता हूँ। मैंने बता ना, मैं जच रहा है क्या ये कुर्ता हमारे पे?